सामान उठाने के लिए तो कूली मिल जाएंगे, लेकिन लाशें उठाने के लिए कंधे नहीं मिलेंगे और घर कब्रिस्तान बन जाएंगे। वैसे भी हमारे देश में अस्पताल कम है और यादगारें ज्यादा। सिर्फ एड्स के मरीजों का इलाज करने के लिए आज हमारे देश में जितने खाट हैं उसके 3 गुना ज्यादा खाट लगेंगे। इसलिए देश में एड्स अवेयरनेस होनी चाहिए। आई थिंक यू आर राइट। अब माँ बाप अपने बच्चों की शादी के समय कुंडली मिलवाने के बजाय ब्लड रिपोर्ट देखेंगे। बैठिए प्लीज। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? जी 5 साल। आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी थकावट हो जाती है। तो डिलीवरी के वक्त कोई प्रॉब्लम? नहीं, सब नॉर्मल था। तो कभी मुन्ने को चोट लगी हो या कभी ब्लड दिया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कुछ बताने से पहले कुछ पूछना पड़ता है। आपके और कितने बच्चे हैं? ये और की बात कहां से आ गई डॉक्टर? क्या हुआ है मेरे मुन्ने को? क्या आप सवाल पे सवाल पूछते जा रहे हैं मगर बताते नहीं कि क्या हुआ मेरे मुन्ने को? डॉक्टर साहब, आप रियली कंसर्न, आप बताइए कि मेरे मुन्ने को हुआ क्या है? बड़े दुख की बात है, मुन्ने को एड्स है। एड्स? एड्स? नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। वो मेरा मुन्ना है, उसे एड्स नहीं हो सकती। आप सोए नहीं? हाँ, नींद नहीं आ रही है। जब से आप मुन्ना की रिपोर्ट लेकर आए हैं, आपके दिल पर कोई बोझ है। मैं मुन्ना की माँ हूँ, आपकी पत्नी हूँ। मुझे बताओ क्या बात है? आपको मुन्ना की कसम। नहीं ज्योति, मुन्ने की कसम मत दो। मुन्ने को एड्स है। मुन्ने को एड्स नहीं हो सकती। जरूर कहीं कोई भूल है। नहीं ज्योति, एड्स तो बहाना है। हमारा मुन्ने का साथ बस इतना ही था। मैं मुन्ना के बिना कैसे जी पाऊंगी? ये दुख नहीं होगा बर्दाश्त मुझसे। ये दुख मैं कैसे सह पाऊंगी? दुख सहना पड़ता है ज्योति। दुख की सुख की पहचान है। दुख से जिंदगी निखरती है। और ज्योति, अगर दुनिया में दुख ना होता तो गौतम बुद्ध ना होता। रात दिन, सुख दुख, जन्म और मौत, ये सारे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ज्योति। तुमने तो कहा कि तुम मेरी पत्नी हो। दुख सुख तो हम दोनों को इकट्ठे बांटने हैं। डॉक्टर कह रहा था बुरी खबर कभी भी। मुन्ना हमें छोड़कर चला जाएगा तो अमर ये सब कैसे सह पाएगा? दादाजी,
दादाजी और दादी माँ, आपको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, आप रो मत। मैंने अपनी वसीयत भी नहीं की है। ये क्या हो रहा है माँ, ये क्या हो रहा है? तेरे हिसाब से तो ये दुनिया चलती है, फिर तेरी ये गिनती उल्टी कैसे हो गई माँ? और जाने की बारी तो मेरी थी, फिर ये मुन्ना को क्यों बुला रही हो माँ? क्यों बुला रही हो? देख माँ, मेरे जाने से तेरी दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सूखा पत्ता गिर जाता है तो न बाग उजड़ता है, न माली उदास होता है। हे माँ, कह दे एक बार मुझसे, कह दे कि तुझसे गलती हो गई माँ, कह दे। हे माँ, कसूर माफ करने वाला बेकसूर को कभी सजा दे सकता? अरे मुन्ना को तो यह भी नहीं पता कि जिंदगी क्या होती है और मौत क्या होती है। अभी तो दादा के कंधे पर बैठकर तो उसके मेले देखने के दिन। देख माँ, बाप के नहीं रहते बेटे यतीम हो जाते हैं, मगर मुन्ना के न रहने पर ये दादा यतीम हो जाएगा माँ, यतीम हो जाएगा। रहम कर माँ, रहम कर, रहम कर माँ, रहम। राजू, अब मैं भगवान जी के घर जा रहा हूँ। बुद्धू, भगवान जी के घर से तो आते हैं, जाते नहीं, मम्मी कह रही थी। और अगर तू चला गया तो मेरे साथ कौन खेलेगा? तू मेरे खिलौने के साथ खेलना, मैं वसीयत करने वाला हूँ। ठीक है राजू? दादाजी, मुझे नींद आ रही है, अपनी गोद में ले लो ना। हे भगवान, क्या ये सब भी मुझे देखना था? मुन्ना! नहीं मुन्ना, नहीं मुन्ना, नहीं मुन्ना, तू चला गया मुन्ना। नहीं मुन्ना। जी हाँ, बस पहुंचता ही होगा, थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। जी लाला श्यामलाल जी, यही है आपके दोस्त की दुकान। आइए आइए, बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हैं। समय नहीं मिला। भाई समय कैसे मिलेगा? सारा समय तो पोते के साथ खेलने में बीत जाता है? और अब तो भगवान की दया से काफी बड़ा हो गया होगा और उसकी मांगे भी बहुत बढ़ गई होगी। असल में पोते का दादे पे हक होता है। हाँ, उसी का सामान लेने आया। जी हाँ, वरना आप बाजार में आते ही कहाँ हैं? उसने कुछ कहा होगा तो फरमाइश पूरी करने आए हैं। कहिए। ये उसकी आखिरी फरमाइश है, जिसके बाद वो तंग नहीं। जी बच्चे ऐसे ही कहते हैं, एक फरमाइश पूरी करो तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी करो तो तीसरी तैयार। और वैसे पोतों की मांग पूरी करने में दादा को बड़ा आनंद आता है। ये उसकी आखिरी फरमाइश है। अच्छा, कहीं सफर पे जा रहा है क्या?
ऐसे सफर पर जा रहा है इसकी पहले से तैयारी अच्छा अच्छा। रही इसकी। हाँ हाँ, मैं अभी लाके देता हूँ जी। ठीक है श्यामलाल जी, मुझे ये सामान देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको इसको ले जाने में बहुत तकलीफ होगी श्यामलाल जी, बहुत तकलीफ होगी। अपने पोते की आखिरी फरमाइश आप कैसे लेकर जाएंगे श्यामलाल जी? आप जाइए, आप जाइए, मैं किसी के हाथ भेज दूंगा, मैं किसी के हाथ भेज दूंगा, मैं किसी के हाथ भेज दूंगा। अपने मुन्ने की हर ख्वाहिश, हर फरमाइश मैंने ही पूरी की है। उसकी आखिरी फरमाइश मैं ही पूरी करूंगा। आप सामान तैयार करवाइए।